बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, रमज़ान ख़त्म हो गया, मस्जिदें फिर खाली होने लगी, कुरान फिर से शेल्फ पर बंद होकर रख दिया गया और वो आंसू जो तरावीह में आते थे वो भी कहीं खो गए। सवाल ये है, क्या हमारा ईमान सिर्फ रमज़ान के लिए था या पूरे साल के लिए? आज हम बात करेंगे रमज़ान के बाद ईमान को कैसे कायम रखा जाए। ज़रा अपने दिल से पूछिए, रमज़ान में हम कितनी आसानी से नमाज़ पढ़ लेते थे, तहज्जुद भी पढ़ लेते थे, कुरान भी पढ़ लेते थे, और आज रमज़ान के कुछ दिन बाद ही वही नमाज भारी लगने लगी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रमज़ान हमें बदलने आता है, लेकिन अगर हम उस बदलाव को संभाल कर न रखें तो वो धीरे धीरे खो जाता है। हिस्सा 1, छोटी इबादत मगर लगातार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो कम हो मगर लगातार हो। इसलिए रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें ज़रूर रखिए। हर दिन थोड़ा सा कुरान पढ़ना, 2 रकत नफल नमाज, कुछ मिनट दिल से दुआ। याद रखिए, इबादत की मात्रा नहीं, उसकी निरंतरता अहम होती है, और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे ईमान को जिंदा रखती हैं। हिस्सा 2, अच्छे लोगों की सोहबत। रमज़ान में माहौल खुद ही अच्छा हो जाता है, मस्जिद, कुरान, तरावीह, लेकिन रमज़ान के बाद माहौल बदल जाता है। इसलिए ईमान को जिंदा रखने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस माहौल में इंसान रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो नमाज की याद दिलाते हैं तो ईमान मजबूत रहता है, और अगर माहौल गफलत का होगा तो दिल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए अपनी सोहबत को सोच समझ कर चुनिए। सहाबाए किराम का हाल ये था कि जब रमज़ान ख़त्म होता था तो वे 6 महीने तक अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह, जो इबादत हमने रमज़ान में की उसे कबूल फरमा, और अगले 6 महीने तक वो अगले रमज़ान की तैयारी करते थे। सोचिए हमारा हाल क्या है। रमज़ान जाते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। हिस्सा 3, गुनाह से दूरी। रमज़ान में हम बहुत से गुनाह छोड़ देते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद शैतान फिर कोशिश करता है हमें वापस उसी रास्ते पर ले जाने की। याद रखिए, ईमान सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि गुनाह से बचने से भी बचता है। अगर मोबाइल पर गुनाह होता है तो स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। अगर गलत संगत है तो दूरी बना लीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा गुनाह भी दिल की रोशनी कम कर देता है। हिस्सा 4, दिल को जिंदा रखने की दुआ। ईमान को जिंदा रखने का सबसे बड़ा तरीका है दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। मतलब, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख, क्योंकि दिल बहुत जल्दी बदल जाता है, और जब इंसान अल्लाह से दिल की हिफाजत मांगता है तो अल्लाह उसे भटकने से बचा लेते हैं। हिस्सा 5, तौबा और इस्तिग़फ़ार। और अगर कभी हमसे गुनाह हो भी जाए तो मायूस मत होइए, तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो बंदा जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा कर लेता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को शामिल कीजिए। बार बार कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 क्योंकि इस्तिग़फ़ार दिल को साफ़ कर देता है और इंसान को फिर से अल्लाह के करीब ले आता है। आज ज़रा खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी नमाज रमज़ान के बाद भी पहले जैसी है? क्या मेरा कुरान अब भी खुलता है? और क्या मेरा दिल अब भी अल्लाह को याद करता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए रमज़ान ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। हिस्सा 6, पीर और जुमेरात के रोज़े। रमज़ान के बाद अगर आप हफ्ते में 2 रोज़े रख लें, पीर और जुमेरात के दिन, तो ये सुन्नत भी है और ईमान को ताज़ा रखने का खूबसूरत तरीक़ा भी। इन रोज़ों से दिल को फिर से रमज़ान की याद महसूस होती है और इंसान इबादत के माहौल से
जुड़ा रहता है, क्योंकि छोटी छोटी सुन्नतें धीरे धीरे दिल को अल्लाह के करीब ले आती हैं। हिस्सा 7, कुरान से ताल्लुक़ न तोड़ें। रमज़ान में हम कुरान बहुत पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद अक्सर उसे छोड़ देते हैं। याद रखिए, कुरान सिर्फ रमज़ान की किताब नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी की हिदायत है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 आयतें भी पढ़ लें, तो यही छोटा सा अमल आपका रिश्ता अल्लाह से जोड़ कर रखेगा, क्योंकि जब दिल कुरान से जुड़ा रहता है तो इंसान गुनाहों से भी दूर रहने लगता है और अल्लाह के करीब भी हो जाता है। याद रखिए, अगर रमज़ान ने हमें बदल नहीं दिया तो हमें रमज़ान को दोबारा समझने की ज़रूरत है। असल कामयाबी ये नहीं कि रमज़ान गुज़र गया, असल कामयाबी ये है कि रमज़ान के बाद भी हम बदल जाएं। हिस्सा 8, रात की छोटी इबादत। रमज़ान में हम में से बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करते थे, लेकिन रमज़ान के बाद वही रातें फिर से गफलत में गुजरने लगती हैं। याद रखिए, अल्लाह से सबसे करीब होने का वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है। अगर पूरी तहज्जुद पढ़ना मुश्किल हो तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए और दिल से कह दीजिए, या अल्लाह मुझे अपनी राह पर कायम रख। कभी कभी रात की एक छोटी इबादत भी पूरी जिंदगी बदल देती है। हिस्सा 9, दिल को जिंदा रखने वाला जिक्र। ईमान को जिंदा रखने का एक और आसान तरीका है जिक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिक्र करता है और जो जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे जैसी है। इसलिए कोशिश कीजिए दिन में कुछ लम्हे निकालकर अल्लाह का जिक्र कीजिए, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और सबसे खूबसूरत जिक्र अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि इस्तगफार दिल की गर्द को साफ कर देता है। हिस्सा 10, घर का माहौल बदले। कभी कभी ईमान कमज़ोर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि घर का माहौल बदल जाता है। रमज़ान में घर में कुरान की आवाज़ होती है, इफ्तार की बरकत होती है, तरावीह की बातें होती हैं, लेकिन रमज़ान के बाद घर फिर से दुनिया की बातों में व्यस्त हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए घर में कभी कभी कुरान की तिलावत चलाइए, इस्लामिक बातें कीजिए और बच्चों को भी अल्लाह की याद दिलाइए, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर रहमत से भर जाता है। दुआ। या अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम न कर, हमें सारा साल अपनी इबादत में कायम रख और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। याद रखिए, अल्लाह को सिर्फ रमज़ान की इबादत नहीं बल्कि रमज़ान के बाद की वफ़ादारी भी बहुत पसंद है, क्योंकि सच्चा बंदा वही है जो भीड़ में नहीं, तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के बाद भी आपका ईमान मजबूत रहे तो कमेंट में लिखें इंशाअल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का ईमान बच जाए। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामिक रिमाइंडर्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।